बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुल्लुफ़ उस्मान किस नंबर 181 में क्या होने वाला है? बाला खातून की मौत हो चुकी है। किस नंबर 180 के आखिर में अनवे को मिली है उनकी जली हुई लाश। क्या ये बाला खातून ही हैं? अगर नहीं हैं तो फिर बाला खातून कहाँ गई, आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जब तक उस्मान बे पहुँचते हैं, गाजी अल्प उनको लाता है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उस्मान बे को बाला खातून की जली हुई लाश मिली थी। बेगम खातून ने ये सब कुछ किया और रीमा खातून अपने बदले की वजह से ये सब कुछ देखती ही रह गई। उसे दुख भी था लेकिन साथ साथ वो बदला लेना भी चाहती थी, इसीलिए उसने कुछ ना किया और बाला खातून को नहीं बचाया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या बाला खातून का किरदार ख़त्म हो गया है? तो इस हवाले से पहले तो तारीखी जायज़ा लेते चले कि बाला खातून की मौत इस वक्त जब दिखाई जा रही है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हिस्ट्री के लिहाज से अब मौत दिखाई जाए, क्योंकि उनकी मौत 1322 या 23 के बाद ही हुई थी और बाज़ मौरखीन कहते हैं कि उनकी मौत उस्मान बे की वफ़ात के बाद हुई थी। अगर तारीखी हवाले से कहा जाए तो बाला खातून की मौत यहाँ नहीं होगी। बाला खातून को बुझाने वाला यहाँ कोई भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर हमें इसी बात के चांसेस लगते हैं कि जो बेगम खातून अपनी 2 खादमा छोड़कर गई है उनमें से एक ने बाला खातून की जान बचाने की कोशिश की है और जान भी बचा ली है। अब रही बात जली हुई लाश की इसकी है, तो हो सकता है कि बेगम खातून जिन 2 लड़कियों को छोड़कर गई है वो आपस में लड़ी हों और उनमें से एक किसी की लाश को और दूसरी बाला खातून को बचा कर ले गई हो और बाला खातून की अंगूठियाँ उतार कर उसकी उंगलियों में लगाकर चली गई हो, ताकि सब यही समझे कि बाला खातून की मौत हो चुकी है जब तक उनकी सेहत ठीक ना हो जाए। यानी अभी के लिए वो शदीद ज़ख्मी हो चुकी होंगी और कुछ हद तक जल भी चुकी होंगी। लेकिन रही बात कि बाला खातून का क्या किरदार ख़त्म हो गया है, तो ऐसा नहीं है। उनका किरदार तारीखी तौर पर भी ख़त्म नहीं हो सकता और ना ही कोई ऐसी खबरें हैं कि उनका किरदार जा रहा है।